सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सी लास्ट लेक्चर में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक नया क्वेश्चन आया था, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मोर देन वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। वेजेस मोर देन 8000 के ऊपर 160 वर्कर्स के वेजेस है। ये तो ऐसी वाली बात हो गई थी कि भाई 0 मार्क्स के ऊपर, अगर मान लो कोई एक क्लास में ना 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आपकी जो क्लास है उसमें 50 बच्चे बैठे हैं, तो ये तो ऐसी वाली बात हो गई थी कि भाई 0 मार्क्स के ऊपर पूरे के पूरे 50 बच्चे हैं। ठीक है, फिर एक नंबर के ऊपर पूरे के पूरे 50 बच्चे हैं। एक नंबर तो ऑब्वियसली 5-6 नंबर तो सबके आ जाते हैं, 2 के ऊपर भी पूरे 50 बच्चे, ये ऐसी वाली बात हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ आपका मोर देन कंसेप्ट लग रहा था। तो बहुत सिंपल सा पार्ट था। हमने क्या किया, हमने पहले इसके क्लासेस बना लिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये वाला पार्ट। एंड यहाँ पे हमने इन दोनों का माइनस किया और हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। जैसी फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर जैसे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, जो हमें निकालना था वो है हमें लेस देन टाइप, एंड यहाँ पे दे दिया आपको मोर देन टाइप। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर एडिशन कर लिया, 2 फ्रीक्वेंसी का एडिशन, फिर 3 का एडिशन, फिर 4 का एडिशन, फिर 5 का एडिशन, पूरा वैसे अपन करते गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करते करते आपके हो गया था वो। रुको आपको दिखाती हूँ। वेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 8? हाँ, यहाँ पर है, देखा। फिर यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देखना ज़रा, 5 + 18 23, फिर इतने का 69, फिर इतने का 103, फिर मतलब पूरा एडिशन करते गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान था, देयर वाज नथिंग एल्स। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 9। देन क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? फॉलोइंग इज द ग्रुप डेटा, फॉलोइंग जो है वो ग्रुप डेटा है फॉर ड्यूरेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ 100 सीनियर सिटीजन्स। क्वेश्चन वापस से रीड करेंगे, कुछ नहीं समझा। ग्रुप डेटा दिया है ऑब्वियसली, ये देखो यहाँ पे ग्रुप दिए हैं 0 to 180, 180 to 360, 360 to 540, 540 to 720, 720 to 900। ग्रुप डेटा फॉर ड्यूरेशन ऑफ एफडी, ग्रुप डेटा दिया है, लेकिन ये एफडी के ये जो 0 to 180 है, ये क्या है पता है? ड्यूरेशन है एफडी का, मतलब ये नंबर ऑफ डेज है एफडी के, मतलब ये 0 दिन से 180 दिन तक नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन कितने लोगों ने जमा किया पैसा? 15 लोगों ने। 180 से 360 लोगों ने 20 लोगों ने जमा किया है। 360 दिन से 540 दिन तक 25 लोगों ने जमा किया है। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी गाइस, एंड ये कि आपको x का डेटा दे दिया। ठीक है, अब क्या निकालने बोला वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ एफडी ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स। वापस से कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट, लिमिट निकालनी है एफडी की ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स। अब मुझे थोड़ा सा लॉजिक बताओ, क्या निकालना है यहाँ पे, क्या पूछा है? यस, ओके, ठीक है। सब क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो, प्रतिमा बोल रही है Q2, प्रथमेश बोल रहा है Q2, सानिया बोल रही मीडियन। यस, Q2 मीडियन एक ही बात है। अच्छा डियर, जो Q2 बोल रहे हैं वो एक बार सुन लो, जो Q2 और मीडियन बोल रहे हैं। अगर सेंट्रल बोला होता था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखना जरा, अपन ने सेंट्रल हाइट निकालने बोला था, एक क्वेश्चन में सेंट्रल हाइट निकालने बोला था, तो हमने क्या निकाला? Q2 निकाला। यहाँ पे उसके आगे भी और कुछ वर्ड्स है क्या? क्या क्वेश्चन में उसके आगे भी कुछ बोला है? क्या बोला है? सेंट्रल 50% ऑफ द सीनियर सिटीजन, मतलब ध्यान से, हाँ, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, यहाँ पे क्रॉस होता है तुम्हारा Q2, यहाँ पे होता है Q1, और ये इन दोनों का आधा होता है Q3। ठीक है, सेंट्रल 50% ऑफ द सिटीजन्स, सेंट्रल 50% ऑफ द सीनियर सिटीजन। समझ में आ रहा है कि उसने क्या पूछा है? उसने आपको लिमिट पूछी है, लेकिन कौन सी लिमिट पूछी है गाइस?
यस, एग्जैक्टली ट्रू। उन्होंने क्या पूछा है आपसे? उन्होंने पूछा है सेंट्रल, सेंट्रल तो बता, बीच का बताना, 50% सीनियर सिटीजन्स का बताना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों की जब आप एडिशन करते हो यहाँ से यहाँ तक का, क्या 50% है? क्या क्या Q1 से Q3 का 50% है क्या गाइस? है? मुझे नहीं पता। ये 25 होता है, ये 25% होता है, ये 25% होता है, ये 25% होता है। तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है ये Q1 से लेके Q3 तक 50% है क्या? एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ रहा है? क्या पूछा उसने आपसे? सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन पूछा है। तो आप Q1 एंड Q3 की वैल्यूज निकालोगे, बोल दोगे वही आपकी लिमिट्स है, नथिंग एल्स। बस यही पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके मैंने आपको बताया। सिर्फ सेंट्रल हाइट पूछा तो Q2, सेंट्रल 50% बोला तो Q1 एंड Q3, Q1 से Q3 पूरा। डन? एवरीबॉडी समझ में आया कंसेप्ट? यस, संतोष, फतिमा, नीलकमल, एवरीबॉडी यस? ओके बॉस। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या क्या दिए? लिमिट दिए और फ्रीक्वेंसी दिए और Q1 एंड Q3 निकालना है। ग्रुप डेटा दिया है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे कैलकुलेट करते थे? हम करते थे मैडम, फिक्स डिपॉजिट इन डेज। क्या दिया उसने? 0 to 180, ठीक है, 0 से 180 दिया है, 180 से 360, 360 से 540, 540 से 720, 720 से 900, ये आपकी लिमिट दे दी उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। मतलब स्मॉल एफ पूछा है, नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन मतलब स्मॉल एफ पूछा है डियर। स्मॉल एफ कितना हो जाएगा? 15, 20, 25, 30, 10, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे आप? फ्रीक्वेंसी दे दी है, लिमिट दे दिया, एक्स आई दे दिया है, एफ आई दे दिया, करना क्या है? बहुत सिंपल है। अब तो एक्स आई दे दिया, एफ आई दे दिया, ठीक है, ये मतलब ये क्लास इंटरवल दे दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी। जब जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब तब आप निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा टाइप? लेस देन टाइप। जो आप निकालते थे ना अभी तक वो सब लेस देन टाइप ही था, ठीक है। मोर देन टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 वापस से रिवाइज करवाया। नाउ यहाँ क्या क्या हो जाएगा? 15, 15 + 20 इज योर 35। इस 35 में ये 25 और ऐड कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60। ये 60 में ये 30 और ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 90। एंड ये 90 में ये 10 और ऐड कर लो, दिस विल बी योर 100। और यहाँ की टोटल कितनी आती है? 100। ये भी 100, ये भी 100, दोनों सेम आता है, मतलब हमने करेक्टली सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन पता है, Q1 निकालना है एंड Q3 निकालना है, ठीक है। तो Q1 कैसे निकालोगे आप? क्वार्टाइल क्लास n/4। Q3 निकालने बोला है, मतलब क्या निकालोगे आप? 3n/4। एवरीबॉडी याद आ रहा है? n/4, 3n/4, ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से क्वार्टाइल क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो n/4 मतलब 100/4, मतलब 25th ऑब्जर्वेशन। 3 × 25th ऑब्जर्वेशन। या एक मिनट, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट किया मैंने यहाँ पे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? 3 × 100/4 ऐसे कर लेना, ठीक है। इनको दिखा देना, बाद में भले आप करना है तो आप कर सकते हो कि 3 × 25 डायरेक्टली बोल दो कि 75th ऑब्जर्वेशन। डन एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है डियर? Q1 Q3 कैसे निकालते हैं? ग्रुप डेटा दिया है ना, तो पहला स्टेप क्या है? क्वार्टाइल क्लास निकालने का। क्वार्टाइल क्लास निकाल लिया, डन। अब बस बेसिक फॉर्मूले में पुट करना है आपने। यो एवरीबॉडी, व्हाट इज योर फॉर्मूला? अच्छा, सबसे पहले 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ ढूंढना है इसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में।
मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 क्लास 75th 75 यहाँ आ जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा Q3 का क्लास। समझ में आया? Q1 क्लास ये 25 35 में आ जाएगा एंड ये 75 90 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिखोगे सिंस 25th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35, देयरफॉर तो जो क्वार्टाइल क्लास है, क्लास क्या हो जाएगा आपका, ये 180 to 360 इस 180 to 360। ठीक है, जैसे ये मालूम पड़ गया तुरंत बोलोगे देयरफॉर लोअर लिमिट एल क्या है तुम्हारा 180। एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, ना कि हाईएस्ट लिमिट नहीं होती, डिफरेंस होता है इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 180 हुआ, 18 18 36। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डियर, अबव द क्वार्टाइल क्लास। अगर ये क्वार्टाइल क्लास है तो इसके ऊपर पहले वाली, तो एफ हो गया 20 एंड एच इज योर 15। सॉरी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर 15। यस, बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या एवरीबडी? ये डेटा हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं, ये समझ में आया आप सभी को? हाउ वी फाइंड आउट दिस डेटा, ये क्लियर है पक्का? ये नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में भी यही चैप्टर शुरू है तो आप बोलोगे कि मैम सेम सेम हो रहा है, बट जो उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया है वो बोलो, सभी को समझ में आ रहा है पक्का? शैल आई मूव अहेड? ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब बेसिक यार अपना फॉर्मूला जो है L प्लस एच अपॉन एफ, जो निकालने बोला वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला था, n/4। लिखने के टाइम पे एक बार ऐसे लिख देना, प्लस L प्लस, अभी जस्ट वापस L क्यों लिख रहे हैं अपन, डायरेक्टली अब तो वैल्यू पुट कर दो। L क्या है 180, H क्या है 180, F क्या है 20, N क्या है N 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15। बस कर लो डिवाइड, यू विल गेट योर आंसर। ये हो जाएगा 9, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लूँ 2 9 18, 9 लिख लूँ इधर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया 270, मतलब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी Q7 270 गाइस। चलो Q3 की तरफ बढ़ते हैं। 75 सिंस 75th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई होता है, वो होता है ये 90 में, तो देयरफॉर योर क्वार्टाइल का क्लास, अब ये सब तुम लिखोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट मार रही हूँ, क्वार्टाइल क्लास ये हो जाएगी, करेक्टली कर रहे हैं यार अपन, यस। क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा आपका 540 to 720। तो यहाँ पे फटाफट से लिख लो, वेयर एल जो हो जाएगा तुम्हारा 540, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारी 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 540 माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 540 माइनस 720, अगेन ये हो जाएगा तुम्हारा एच हो जाएगा 180, और तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डियर 60। डेटा मालूम पड़ गया, अब क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वापस से सेम फॉर्मूला L प्लस एच अपॉन एफ, क्या निकालने बोला, ये डन, समझ में आ रहा है? फॉर्मूलेज लर्न हुए क्या एवरीबडी, फॉर्मूलेज लर्न हुए गाइस अच्छी तरह से? थर्ड, कोई एनी कन्फ्यूजन इन द फॉर्मूलेज यार? तुम्हें अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला होता था ना, लाइक Q2 बोला होता था, तो तुम यहाँ पे 2n/4 पुट कर दिए होते थे। ठीक है, Q1 है n/4, Q2 है 2n/4, Q3 है 3n/4। बस ये जो बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंजेस हो रहा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ यही एक पार्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से बताया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये लोअर लिमिट
पुट कर दो 540 प्लस एच 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 180 अपॉन एफ 30 3n बाय ये हो जाएगा तुम्हारा 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब फटाफट से सॉल्व कर लो, हो गया 540 ये 0 3 6 18 6 इंटू 15। ठीक है जी, 15 6 540 प्लस 90 कितना हो गया ये आपका 954 963 630। तो Q2 Q3 कितना हो जाएगा गाइस 630। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, Q1 और Q3 निकाला, लेकिन आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फाइनल आंसर लिखोगे, कंक्लूजन लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, हेंस द लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FD लिख रही हूँ शॉर्ट में, ऑफ मिडिल %50 सीनियर सिटीजन। क्वेश्चन में दिया है तुम्हें सेंट्रल, इसके बदले में लिख लो सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन इज फ्रॉम 270 to 630। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। डन, समझ में आया क्या करना है। बेसिक अंतर तो वो था कि निकालना क्या है, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, यस और नो, है ना। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा सॉल्यूशन लेना है, ये ले लो एट 1 पेज, आएगा या नहीं आएगा, आ गया, यस, टेक फुल सॉल्यूशन। जो समझ में आया सभी को, ये नीलकमल, सान्या, प्रतीक, प्रथमेश, संतोष, फतिमा, बोलो यार फटाफट से। ओ तेरी, यस 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 यस, एग्जैक्टली ट्रू डियर, सही सही बोला आपने। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्वार्टाइल क्लास है, Q90 लिया अपन ने, 60 है, यस यस। तो अब यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, यस। मतलब मैंने कैलकुलेट वैसे वहाँ से किया है, कैलकुलेशन इसी को देख के ही किया, बट लिखने के समय गलत कर दिया अपन ने, ठीक है। नाउ क्लियर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, यस ट्रू, डन, परफेक्ट। शैल वी मूव अहेड, चलो जी बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। गाइस ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये तो आप खुद ब खुद कर सकते हो। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1504। मीडियन बोला, Q2 बोल लो, एक ही बात है, M बोल दिया, Q2 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मैम फिर आप Q2 का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते, लगा लो Q2 का फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला है मीडियन का और Q2 का, एक ही है। क्या दे दिया यहाँ पे, लिमिट्स दे दिए, क्लास इंटरवल्स दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ये नहीं दिया है, इसको ले लो A, करो। चलो इसको फटाफट से ओरली देख लें, ऑलरेडी अपन ने ये ऐसा एक सम किया हुआ है, ठीक है, तो इसको फटाफट से ओरली चेकआउट कर लेते हैं। यस, ये वैल्यूज आपको नहीं दी है, कौन सी वैल्यू, आपको ये वैल्यू नहीं दी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है तो, ठीक है। 1504, मुझे एक बात बताना, अच्छा सुनो ना, मुझे अभी ना आपको कुछ चीज़ें चेक करवानी है, एक सेकेंड ना, लेट्स कम। आपने डाउट पूछा नहीं, बट एक बार आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो कैसे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी ऐसे कुछ रट्टा मार वाला नहीं रहेगा, ठीक है। कल आई वाज थिंकिंग यार तुम लोगों ने डाउट क्यों नहीं पूछे मुझसे। चलो आ जाओ इधर, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, Q1 की वैल्यू कितनी आई है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में Q1 की वैल्यू कितनी आई है, एवरीवन बोलो, व्हाट्स योर वैल्यू, 270, पक्का। ये 270 कौन से क्लास में आता है,
ये 270 कौन से क्लास में आता है? क्या ये इसी क्लास में आता है? क्या ये क्वार्टाइल के क्लास में ही आता है? तुमने इसी कोई Q1 का क्लास लिखा था? यस और नो? तो जो Q1 की वैल्यू आई है वो भी सेम क्लास में आती है, 180 to 360 के बीच में आती है। यस और नो? समझ में आया क्या एवरीबॉडी? ओके चलो, Q3 की वैल्यू क्या आई है? 630। Q3 का वैल्यू क्या Q3 क्लास के अंदर ही आया? क्या ये था तुम्हारा Q3 का क्लास, क्या उसके अंदर ही आया है? 630 क्या उसके अंदर आया? 540 to 720 के बीच में 630 आता है। यस बोलो जी, समझ में आया क्या क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मीडियन दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मीडियन दे दिया या Q2 दे दिया है, तो Q2 में तुम लिमिट में ढूंढ सकते हो, ये क्लास इंटरवल में ढूंढ के तुम तुरंत क्लास निकाल सकते हो। यस और नो? अरे बाबा यहाँ पे Q1 का क्लास ये रहा, ये था Q3, 630 इनके बीच में ही आता है। तो ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको Q2 दे दिया है। Q2 क्या दे दिया? 1504। Q2 कितना दे दिया? 1504। ओके, मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिमिट्स में क्लास इंटरवल में ढूंढूं? 1504 मतलब ये वाला क्लास आएगा क्या एवरीवन? अरे समझा क्या? 1550 के ऊपर होता था तो ये वाला क्लास आता था, 1504 इन दोनों के बीच में आएगा। समझ में आया ये वाला पार्ट? बोलो। गाइस इन मैथमेटिक्स यू डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, मैं आपको बोलने वाली नहीं हूँ, फिर आई विल स्टॉप द लेक्चर। क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार? आप लोग इतने सारे बच्चे हो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या वो चल रहा है? मैं आपके कमेंट देखकर ही आगे बढ़ती हूँ, जब तक नहीं समझे वही पॉइंट पे आपको रटवाती रहती हूँ या वही पॉइंट आपको रिपीट करती हूँ। तो बोलोगे क्यों नहीं? बोलो ना यार। हाँ ये तो बोल सानिया, ये तो बोल कि मैम एक बार वापस से बता दो, वापस तो लिख, रिपीट तो लिख। ठीक है देख, वापस से आ जाए इधर। कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊँ? बोल कौन से क्वेश्चन में बताऊँ? चल दूसरा कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है अभी ताज़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम रिसेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारी वैल्यूज़ क्या आई है? क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारी वैल्यूज़ क्या आई है डियर? Q1 की वैल्यू क्या आई है? Q1 की वैल्यू आई है 270 एंड Q3 की वैल्यू आई है आपकी 603। ठीक है, 630 रुपये आया ना। Q1 जो है 270, तो एक बार जाएंगे अपन, देखते हैं कि वो कौन से क्लास में आ रहा है। एक बार समझने की कोशिश कर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? Q2 दिया 1504, मैं उसको लेके ये लिमिट्स में ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो क्या मुझे अगर Q1 ये जो है कितना आया था आपका? Q1 आया था आपका 270 एंड Q3 आया था तुम्हारा 630। ये नहीं समझाना तो रट्टा मार वाला हो जाएगा, इसलिए आपको ये वाला बता रही हूँ। ये दो वैल्यूज आई थी आपकी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये तो क्वेश्चन 10 का कंसेप्ट है, ये जाने दो ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा देखेंगे। अगर ये 270 अपन को करेक्ट क्वार्टाइल क्लास देता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्लास लिमिट निकाल सकते हैं क्या? समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ, अगर Q1 वैल्यू दे दिया 270 को देखो क्लास लिमिट में, तो क्या वो करेक्ट क्वार्टाइल क्लास देता है क्या? पक्का? देखो भला एक बार देखो 270 कहाँ आता है? 270 तुम्हारा इन दोनों के बीच में आता है, इसी को आपने Q1 क्लास लिया था, सही आ रहा है। Q3 तुम्हारा 630 है
आंसर तुम्हारा सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 630 है डियर। ये जो 630 है वो तुम्हारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्या वो तुम्हारा करेक्ट क्वार्टाइल क्लास बताता है? क्या करेक्ट क्वार्टाइल क्लास बताता है डियर एवरीवन? तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो Q2 की जो वैल्यू दी है मुझे 1504, Q2 की जो वैल्यू दी है, क्या उसको भी मैं क्लास लिमिट में देख लूँगी तो मेरे को क्वार्टाइल क्लास 2 मिल जाएगी? जब Q1 को मैंने लिमिट्स देखी इसमें तो मुझे क्वार्टाइल क्लास 1 मिल गया। मैंने जब इसको 630 को इसमें देखा तो मुझे क्वार्टाइल क्लास 3 मिल गया। तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो 1504 की वैल्यू दी है यहाँ से कैन आई फाइंड आउट योर 1504, मतलब ये इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास। समझ में आया एवरीवन? ये डाउट आपका कल आपने मुझसे पूछना चाहिए था जो आपने नहीं पूछा, इसलिए मैं आपको वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ था फिर से बता रही हूँ। डन? अभी अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सानिया? देख बेटा, डांटने का भी हक है, ठीक है? नहीं पूछ रहे हो यार, जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा या नहीं समझा? एक तो डाउट भी नहीं पूछते हो, डाउट मैं खुद ब खुद क्रिएट करके आपको बता रही हूँ तो भी जवाब नहीं देते हो। समझा नहीं समझा बिंदास बोलो, रिपीट 10 बार 15 बार 20 बार बोल रिपीट बेटा, उतनी बार मैं रिपीट करूँ, ठीक है? चिंता नहीं। अभी समझा अच्छी तरह से? पक्का सभी को? ये Q2 की वैल्यू एक बार वापस सुनो, तुम तो पूछोगे नहीं, तुम लोग तो बेशरम हो गए हो, है ना? Q2 की वैल्यू दे दी 1504। यार मुझे ना पहले लिमिट्स मालूम रहती थी, वहाँ पे वो L प्लस एच अपॉन एफ, वो क्वेश्चन जो है माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऐसे करके ना मेरी कुछ Q2 की वैल्यू आई है 1504। ये 1504 क्या मुझे करेक्ट क्वार्टाइल क्लास देगा? बिल्कुल देगा सर, उन दोनों के बीच की वैल्यूज आएंगी आपकी। तो जब ये मालूम है तो डायरेक्टली ढूंढो ना क्लास लिमिट में इसका क्लास निकाल लो। समझ में आया? अब अपन इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हमें डायरेक्टली दे दिया था 1504, हमें दे दिया 1504, हम लोग इससे क्वार्टाइल क्लास मिल गई, इससे पुट करेंगे ये फॉर्मूलेज में और यहाँ से निकालेंगे हम ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसा करने वाला है। कैसे करेंगे मैम बताती हूँ, पहले ये समझ में आया 132.5 ये तुम्हारी क्वार्टाइल क्लास है। चलो आ जाओ। नाउ लेट योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी ए, इसको ए मान लो, ठीक है? चलो इसको ए माना, चलो सॉल्व करो। ये कितना हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ यहाँ पे, ऑफ लेस देन टाइप। अब लिखेंगे यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करते तो कौन सा टाइप है? लेस देन टाइप है, सिंपल। 20, 63, 163, 163 प्लस ए, 163 प्लस 23 ये हो जाएगा तुम्हारा 336, 78, 186 प्लस ए, और यहाँ पे 13 ऐड करना है तो 369 एंड 199 प्लस ए। पक्का यही आता है? चेक कर लेना यार एक बार। तो इनकी टोटल भी आ जाएगी 199 प्लस ए, ठीक है? दोनों सेम आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन करेक्टली किया है। अब अपना काम क्या है? क्वार्टाइल क्लास निकालना। क्वार्टाइल क्लास हमें ऑलरेडी पता है, Q2 निकालो। Q2 इक्वल टू 1504, Q2 का वैल्यू पुट करना L प्लस एच अपॉन एफ, जो क्वेश्चन में दिया है वो, मतलब n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1504। फॉर्मूला पुट किया, बस मैंने Q2 का फॉर्मूला पुट किया गई तो और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ Q2 का एग्जैक्ट फॉर्मूला पुट किया। Q2 ऐसे ही निकालते थे आप, सॉरी 2n/4 करते थे, हाँ तो वही है वो 2 1 जा 2 2 जा 4, इसलिए मैंने डायरेक्टली n/2 लिख लिया था। समझ में आया? Q2 कैसे निकालते हो? 2n/4 करते हो तो 2 1 जा 2 2 जा 4, n/2 लिखा ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिख लो L प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू 1504। डन? यहाँ तक समझा? अब आप क्या बोलोगे? लोअर लिमिट क्या है तुम्हारी यहाँ पे? व्हाट इज द लोअर लिमिट? 1350 प्लस एच, इन दोनों का डिफरेंस बताना मुझे। 1350, 1450, 1550, मतलब 200 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की अपॉन एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास की, मतलब 63 आ जाएगी। अच्छा n/2 करना है, n/2 मतलब 199, ये होता है कैपिटल N, 199 प्लस ए अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 63। यस और नो? यहाँ तक समझा?
और इसकी वैल्यू आपको दे दी है 1504। बस सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी? समझ में आया कैसे करना है? तो अब आप कैसे करोगे, बस सॉल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं है। यहाँ से ए की वैल्यू, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी तो मालूम है ना, फ्रीक्वेंसी अपन ने सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया गाइस? फ्रीक्वेंसी 100 है ना। अब बस ये जो ए है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो आ जाओ 13, एक बार देख लो सॉल्यूशन, एक बार ये इक्वेशन देखो। 1350 200 अपॉन 100 मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2। चलो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1350, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा डियर, ये सॉल्व करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है ये। दिस इसको इधर लेके चलो ना, इसको इधर लेके जाओ। ये जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 199 प्लस ए 63 इंटू 2 कितना हो गया? अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो 3 to the 6, ये हो जाएगा 126 होल अपॉन 2। ये आपका ए है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 1504 माइनस 1350। इन दोनों का डिफरेंस बता देना मुझे, क्या आएगा एवरीबॉडी गाइस? इनका डिफरेंस बताना। इसका डिफरेंस आएगा कुछ 154। ये 2 कैंसिल हो गया। 199 माइनस 126, ये कितना आ जाएगा? 73 प्लस ए इज इक्वल टू 154 माइनस 73, ए इज इक्वल टू 81। डिड यू फाइंड आउट योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी? आया? पक्का? डन? थर्ड? ओके, बस सिंपल था, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पार्ट ध्यान रख लेना, Q2 है, M2 है, M दिया है, मीडियन दिया मतलब n/2 ही है। ये देखो ना, फाइनल आंसर n/2 ही आता है। मैम मीडियन या Q2 सेम क्यों होते हैं? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n/2। इसका फॉर्मूला क्या है? 2n/4। काटो, n/2 आता है, इसलिए सेम आया है। तो तुम मीडियन का फॉर्मूला पुट करो, क्वार्टाइल का पुट करो, सेम ही आंसर आएगा। डन? तो बस ये फॉर्मूला पुट किया आपने और आपको ए की वैल्यू आ गई, वही आपको निकालना था। चलो आ जाओ, चेक करते हैं अपन आंसर्स में। लेट एक्स बी द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये समझ में आना चाहिए कि पहले क्लास की कैसे क्या फाइंड आउट किया। तो हमने बस वो वैल्यू देखी 1504, उससे अपन को क्लास मिल गया। ये देखो यहाँ पे उन्होंने x ले लिया, अपन ने a लिया, फर्क नहीं पड़ता। n ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास, मीडियन बोला मतलब Q2 मतलब ये, बस वैल्यू पुट किया। ये देखो अब दिखा सेम फॉर्मूला अपना वाला, ठीक है। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर फाइनल आंसर गाइस? इज इट योर 81? डन? तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी? डिसाइल परसेंटाइल भी फटाफट से निपटा देंगे, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। बहुत नीचे आ गया यार। चलो आ जाओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप लोग फटाफट से सॉल्व करना शुरू रखो। देयर आर 20 क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर है, तो आप एटलीस्ट मीडियन क्वार्टाइल से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करना बताया। Q2 है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q2 कैसे निकालते हो? n+1/2। क्यों? क्योंकि रॉ डेटा दिया है, ठीक है। P17 कैसे निकालोगे? परसेंटाइल है, n+1/100। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दो और 2 लिख दो, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली मैंने n+1/2 लिख दिया था। नाउ डिसाइल क्या हो जाएगा? n+1/2।
डिसाइल 10 और D7 बोला तो 7 चिपका दिया, बस नथिंग एल्स। ठीक है, ये भी Q2 वापस से सेम 2 इंटू n प्लस 1/4, D1 n प्लस 1/10, P95 95 इंटू n प्लस 1/100, कुछ नहीं है बाकी। ठीक है, करेंगे खुद से, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो खुद से। ठीक है, ट्राई करो, नहीं बनता तो आई एम देयर। ऑलराइट, ओके, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। होमवर्क करो, बट साथ साथ होमवर्क करो ताकि अपन जल्दी से ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर।